बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम करेंगे क्लास 6 का मैथ्स और उसकी एक्सरसाइज 1.1। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ सेट और नॉट। ये जो आपको स्टेटमेंट दी गई हैं इसके फर्स्ट पार्ट में, तो ये आपने बताना है कि ये सेट है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेट क्या होता है। तो मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शन में बताया था कि सेट क्या होता है, जिसमें कोई चीज़ वेल डिफाइन हो और डिस्टिंक्ट हो, ठीक है, उसको वजाहत से बयान किया हो, हमें उसकी समझ आ रही हो, और डिस्टिंक्ट हो यानी उसमें हर चीज़ अलग अलग हो, हम उसको सेट बोलते हैं, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है द 5 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो 5 सूबे हैं, क्या ये सेट है कि नहीं। अब जो पाकिस्तान के 5 सूबे हैं, अब हैं तो वो अलग अलग ना, और हमें समझ भी आ रहे हैं और हैं भी 5, तो ये क्या होगा हमारा सेट। हम क्या लिखेंगे इसमें, इट इज सेट, ठीक है। उसके बाद है इसका सेकंड पार्ट, द डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑफ अ सेट, ठीक है। जो मुश्किल क्वेश्चन होते हैं क्या उनका सेट हो सकता है। अब इसमें जो ये क्वेश्चन है, अब मुश्किल क्वेश्चन जो है, ठीक है, अब मेरी नज़र में क्वेश्चन कुछ ऐसे होंगे जो मुश्किल होंगे, लेकिन जब आप उन्हें देखेंगे तो वो कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे कि वो मुश्किल आपकी नज़र में नहीं होंगे या होंगे। तो इस तरह इसको अगर मैं देखूंगा तो मेरी नज़र में और होंगे, आपकी नज़र में और होंगे, तो ये सेट नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम लिखे देंगे इट इज नॉट सेट, नॉट अ सेट। उसके बाद है जब द ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, क्या जो ज्योमेट्री के अंदर चीज़ें होती है उनको हम सेट बोल सकते हैं। अब जो ज्योमेट्री के अंदर चीज़ें होती हैं, ठीक है, जैसे पेंसिल, रेजर, शॉर्पनर, प्रकार, आपने देखा होगा कि ये एक ही चीज़ होती है। अगर उसमें कोई प्रकार होगी, कंपास होगी, तो वो एक ही होगी, ठीक है, दो नहीं हो सकती। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इनको हम बोलते हैं सेट। तो ये भी हमारा एक क्या होगा, सेट, इट इज सेट। द नोटी बॉयज ऑफ द स्ट्रीट, एक गली में शरारती बच्चे रहते हैं, ठीक है, क्या उनका सेट हो सकता है। अब शरारती बच्चे अगर हम देखेंगे तो हमारी नज़र में कुछ होंगे, अगर आप देखेंगे तो आपकी नज़र में कुछ होंगे, तो इस तरह का जो सेट होता है उसको हम सेट नहीं बोलते। तो इसका आंसर इट इज नॉट अ सेट, ठीक है। उसके बाद है द कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है ABCD, इसके जो कैपिटल वर्ड्स हैं क्या वो सेट हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है। ABC ये एक मुकम्मल सेट है, ठीक है, और इसमें जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट है, सेम अल्फ़ाबेट रिपीट्स नहीं होते। तो इस तरह का जो होता है उसको हम बोलते हैं सेट। तो इट इज अ सेट। द प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, अब जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हैं जो प्लेयर्स हैं क्या उनका सेट हो सकता है। अब प्लेयर्स तो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है, और जब वो खेलते हैं तो सबके लिए वो सेम होते हैं, ठीक है, तो इसको भी हम सेट बोलेंगे, इट इज सेट। उसके बाद है द शार्प वॉइस ऑफ अ स्कूल, ठीक है, स्कूल के जो ज़हीन लड़के हैं क्या उनका सेट हो सकता है, द शार्प वॉइस, ठीक है। अब मेरी नज़र में कुछ और होंगे, जब आप देखेंगे आपकी नज़र में कुछ और होंगे, इस तरह कोई दूसरा देखेगा उसकी नज़र में कोई और होंगे, तो इस तरह के जो होते हैं ये सेट नहीं कहलाते। तो हम लिखेंगे इट इज नॉट अ सेट, ठीक है। ये थे हमारे इस क्वेश्चन के फर्स्ट 7 पार्ट्स, ये आप नोट करें और इसके आगे मजीद पार्ट्स भी हम सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आ गए इसके लास्ट 2 पार्ट्स। 8 द नेचुरल नंबर्स लेस देन 50, क्या जो नेचुरल नंबर हों जो कि काउंटिंग नंबर्स होते हैं लेस देन 50 से छोटे हों, क्या उनका सेट हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है। तो हम इसको क्या कहेंगे, इट इज अ सेट। उसके बाद है द होल नंबर्स लेस देन 9, जो होल नंबर्स हैं, होल नंबर्स मीन जो 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, लेस देन 9 यानी 8 तक होने चाहिए, ठीक है, 9 से छोटे 8 तक, तो क्या उनका सेट हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये हमें वेल डिफाइन भी कर रहा है
और इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो भी अलग अलग होंगे, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये सब अलग हैं यानी डिस्टिंक्ट हैं, तो ये भी हमारा सेट होगा। इट इज अ सेट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो अब हम आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ए उसने ये सेट दे दिया आपको, बी उसने ये सेट दे दिया, ठीक है, और वो फिर कह रहा है देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और नॉट। तो आपने बताना है कि ये जो आपको स्टेटमेंट दी गई हैं ये सही है या गलत है, सिंपल ही आपने बताना है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये एक सिंबल आ रही है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मीन कि ये ताल्लुक रखती है, ठीक है, इसका ताल्लुक है किसी चीज से। तो ये हम इसके पार्ट्स करते हैं तो आपको इसकी मजीद समझ आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका ए बिलोंग्स टू ए, कि ये जो स्मॉल ए है, ठीक है, ये ताल्लुक रखता है किससे, ए वाले सेट से। अब देखें ए वाला सेट ये है आपके पास, इसमें ये ए आ रहा है आपको नजर, ये रहा, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है, तो इसका मतलब ये चीज ट्रू है, ठीक है, यानी ये जो है ये इस फैमिली से ताल्लुक रखता है, ठीक है। उसके बाद है इसका बी पार्ट, सेकंड पार्ट, बी बिलोंग्स टू ए, ये जो बी है ये ए के सेट में मौजूद है, ये कहना चाह रहा है। अब देखें ये बी है, इसमें तो बी नहीं ना आ रहा, ठीक है, तो ये फॉल्स है। उसके बाद थर्ड पार्ट है डी डज नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है, इसका मतलब बिलोंग, लेकिन उसने ऊपर से इसको काट दिया है कि इसमें नहीं है, कि डी जो है वो ए वाले सेट में नहीं है, ये कहना चाह रहा है। तो डी देखें ए वाले सेट में नहीं है, नहीं है, और ये ठीक कह रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, ट्रू। उसके बाद है सी डज नॉट बिलोंग टू बी, यानी जो सी है वो बी के सेट में नहीं है। तो देखें ये बी का सेट है, इसमें सी नहीं है, लेकिन सी तो है, इसका मतलब ये गलत कह रहा है, तो हम इसको क्या कर देंगे, फॉल्स। उसके बाद आई बिलोंग्स टू बी, कि जो आई है वो बी के सेट में मौजूद है। तो देखें ये बी का सेट है, इसमें ए बी सी डी इससे लेके जेड तक सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो इसमें आई भी आ जाएगा, तो आई बी के सेट में मौजूद है, तो हम इधर क्या लिख देंगे, ट्रू, कि ये ठीक कह रहा है। उसके बाद आई बिलोंग टू ए, कि आई जो है वो ए के सेट में मौजूद है, ए का सेट ये है और आई इसमें ये रहा, तो इसका मतलब आई ए के सेट में मौजूद है, तो ये ठीक कह रहा है, तो इधर क्या आ जाएगा, ट्रू। उसके बाद है एफ बिलोंग टू ए, कि जो एफ है ये ए के सेट में मौजूद है, तो ए का सेट ये है आपके पास, इसमें एफ तो नहीं है, तो इसका मतलब ये ठीक नहीं कह रहा, तो ये फॉल्स है। उसके बाद इसका पार्ट 8 वी बिलोंग्स टू ए, कि जो वी है वो ए के सेट में मौजूद है, लेकिन वी तो इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत कह रहा है, फॉल्स। उसके बाद है एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, कि जो एक्स है वो ए के सेट में मौजूद नहीं है, तो क्या ये ठीक कह रहा है, ए का सेट ये है इसमें एक्स नहीं है, तो ये ठीक कह रहा है, तो हम इसको ट्रू कह देंगे। उसके बाद है z बिलोंग्स टू b, कि जो z है वो b के सेट में मौजूद है, तो b का सेट ये है, इसमें z ये मौजूद है, तो ये ठीक कह रहा है, तो इधर क्या आ जाएगा, ट्रू। उसके बाद है m डज नॉट बिलोंग टू b, कि जो m है वो b के सेट में नहीं है, b का सेट ये है, इसमें तो सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं ए बी सी डी एफ जी सारे, तो इसमें m भी आ जाएगा, लेकिन इसमें वो कह रहा है कि m b के सेट में नहीं है, तो ये गलत कह रहा है, जबकि इसमें m मौजूद है, तो ये गलत कह रहा है, तो हम इसको फॉल्स कह देंगे। उसके बाद है ए बिलोंग्स टू बी, कि जो ए है वो बी के सेट में मौजूद है, तो बी का सेट ये है, इसमें ए मौजूद है, तो ये भी ठीक कह रहा है, तो हम इसको ट्रू कह देंगे, ठीक है। ये था हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करता हूँ कि आपने ये अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो अब हम करते हैं स्टूडेंट्स, आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग एदर ऑफ द सिंबल्स बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। तो इसमें आपने ये या ये सिंबल लगानी है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 1, अब इधर आपने सिंबल लगानी है, और आगे उसने आपको ये दे दिया है सेट, ठीक है। अगर तो 1 बिलोंग करता है इससे, तो आपने ये सिंबल लगा देनी है,
और अगर वन बिलोंग नहीं करता इससे तो आपने ये सिंबल लगा देनी है, ठीक है। इसका मतलब है जो ये सिंबल है बिलोंग्स टू की, इसका मतलब है कि वन जो है ये इसमें मौजूद होगा तब ये सिंबल लगेगी, अगर तो ये वन इसमें मौजूद नहीं है तो फिर ये वाली सिंबल इसमें यूज होगी, ठीक है। तो अब वन तो इसमें नहीं है ना, तो हम लिख देंगे वन डज नॉट बिलोंग्स टू, कि वन इस सेट में मौजूद नहीं है, ठीक है। अब ये बी है, आगे इसने ये ऑप्शन दे दिए हैं यानी सेट दे दिया है, तो बी इसमें मौजूद है, तो हम लिख देंगे बी बिलोंग्स, यानी बी जो है वो इससे बिलोंग करता है, इससे ताल्लुक रखता है, ठीक है। उसके बाद आई द सेट ऑफ वॉवल्स, अब जो वॉवल्स है उनमें आई आता है, ए ई आई ओ यू, तो इसमें आई आर है, ठीक है। तो हम ये बिलोंग्स टू की लगा देंगे कि आई जो है वो इससे ताल्लुक रखता है। उसके बाद स्नेक द सेट ऑफ पेट्स, के जो घरेलू जानवर होते हैं उनमें यानी घर के जानवरों में सांप पाया जाता है, हम घर में सांप पालते हैं नहीं पालते, ठीक है। तो स्नेक तो पेट से ताल्लुक नहीं ना रखता, तो हम इसको कट कर देंगे। आगे 15 सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स, के जब हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 इस तरह चलते जाते हैं तो क्या उसमें 15 आता है, तो 15 आता है, ठीक है। तो इससे ये काउंटिंग नंबर से ताल्लुक रखता है, तो हम इसको बिलोंग्स टू, जो कि इसकी ये सिंबल है। उसके बाद है जीरो द सेट ऑफ होल नंबर्स, क्या जीरो होल नंबर्स है, जी बिल्कुल है, क्योंकि होल नंबर जीरो से ही स्टार्ट होते हैं, तो जो जीरो है वो इससे ताल्लुक रखता है, तो हम ये सिंबल लगा देंगे बिलोंग्स टू की। अगर इससे ना ताल्लुक रखता होता फिर हम इसको ऐसे कट कर देते, यानी डज नॉट बिलोंग। आ गया गोलकीपर द सेट ऑफ क्रिकेट टीम, क्या क्रिकेट टीम में गोलकीपर होता है, नो, क्रिकेट टीम में तो विकेट कीपर होता है, ठीक है। तो गोलकीपर तो इससे ताल्लुक नहीं ना रख रहा क्रिकेट टीम से, तो इसके लिए हम डज नॉट बिलोंग की सिंबल लगा देंगे। उसके बाद है बी, कैपिटल बी है ये, द सेट ऑफ स्मॉल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, क्या ये जो एबीसी के वर्ड हैं स्मॉल छोटे उससे ताल्लुक रखता है, नो, ये तो बड़े एबीसी के वर्ड से ताल्लुक रखता है, तो ये गलत कह रहा है, तो ये इससे बिलोंग नहीं करेगा। उसके बाद है नोटबुक द सेट ऑफ आर्टिकल्स ऑफ अ स्कूल बैग, क्या जो नोटबुक होती है बच्चों की वो उनके बैग में होती है या नहीं, तो जाहिर होगी ना नोटबुक बैग में बच्चों के, तो ये नोटबुक स्कूल बैग से ताल्लुक रखती है, तो हम ये सिंबल लगा देंगे बिलोंग्स टू की, ठीक है। उसके बाद है लास्ट इसका पार्ट लाइन द सेट ऑफ जंगल एनिमल्स, के जो जंगल्स के जानवर हैं क्या उसमें लाइन होता है, शेर होता है, जी बिल्कुल होता है, ठीक है। तो जो लाइन है वो जंगल के एनिमल से ताल्लुक रखता है, तो हम इसको भी बिलोंग्स टू कर देंगे, ठीक है, ये सिंबल लगा के। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, तो ये आप नोट करें। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये आपको कॉपी पे नोट करने की ज़रूरत नहीं है, आप बुक पे भी कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू द सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है। ये जो आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं इस क्वेश्चन नंबर 4 के आगे ये पार्ट्स दिए गए हैं, इनको आपने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, ठीक है, सिंबल की फॉर्म में, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, आइए इसको सॉल्व करते हैं। 0 इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट W, ठीक है, जो 0 है वो एलिमेंट है सेट W का, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म के, 0 इज एन एलिमेंट है यानी वो उसमें मौजूद है, ठीक है, ये बिलोंग्स टू की सिंबल ऑफ सेट W, ये 0 जो है वो सेट W में मौजूद है, तो इसके लिए हम ये सिंबल लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद इसका पार्ट 2, लाहौर इज अ मेंबर ऑफ सेट P, लाहौर आपने लिखा, इज अ मेंबर, ठीक है, कि ये मेंबर है ऑफ सेट P, ठीक है, P का, यानी ये उसमें P सेट में मौजूद है, तो हम इसमें ये सिंबल लगा के जो चीज़ इसमें मौजूद हो उसके लिए ये सिंबल यूज़ होती है, और जो ना मौजूद हो उसमें तो उसके लिए डस नॉट बिलोंग्स की, यानी इस तरह लिख के हम ऊपर से कट कर देते हैं। उसके बाद इसका पार्ट 3, 1 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट E, ठीक है, 1 जो है वो इस नोट का वर्ड आ गया, तो इसका मतलब ये इसमें मौजूद नहीं है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 1 डज नॉट बिलोंग, कि इससे बिलोंग नहीं करता और सेट E से, ये
उसके बाद है इसका पार्ट 4, सिंध डस नॉट बिलोंग टू सेट बी, कि जो सिंध है वो सेट बी में मौजूद नहीं है। तो सिंध लिख के डस नॉट बिलोंग, ये डस नॉट की सिंबल आ गई टू द सेट बी, आगे बी। उसके बाद है पोटैटो इज एन एलिमेंट ऑफ सेट वी, जो पोटैटो है वो एलिमेंट है सेट वी का, ठीक है। तो आंसर पोटैटो यानी सेट वी में मौजूद है, तो ये सिंबल लगी इसमें। उसके बाद है इसका पार्ट 6, जीरो बिलोंग्स टू सेट ए या ओ बिलोंग्स टू सेट ए। तो आंसर बिलोंग्स टू की ये सिंबल होती है, ये यानी ये सिंबल तब बानी है जब वो चीज अगले सेट में मौजूद हो, अगर तो वो मौजूद नहीं है तो फिर ये सिंबल आ जाएगी, सिंपल, ठीक है। उसके बाद इसका पार्ट 7, सी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट सी। अब इसमें नॉट के ये इसमें मौजूद नहीं है, तो ऐसे कट कर देना आगे सी में, ठीक है, और ये स्मॉल सी है। उसके बाद है मैंगो इज नॉट मेंबर ऑफ सेट एफ, के जो आम है मैंगो है वो सेट एफ का मेंबर नहीं है, यानी उसमें मौजूद नहीं है। तो मैंगो सेट एफ, ये इसका आंसर। उसके बाद 5 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट एन, कि जो 5 है वो सेट एन का एलिमेंट है, ठीक है, यानी 5 उससे ताल्लुक रखता है। तो 5 बिलोंग्स टू एन। उसके बाद इसका लास्ट पार्ट है 4 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ओ, के जो 4 है ये ओ के जो सेट है उसमें इज नॉट, उसमें मौजूद नहीं है। तो इसको आप सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 4 डज नॉट बिलोंग, जहां पे नॉट आ जाए डज नॉट आ जाए फिर आपने उसको कट कर देना ऑफ सेट ओ, ठीक है, ये ओ आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और उसके तमाम पार्ट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। तो अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। जी स्टूडेंट्स, आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर नॉट सेट एंड वाई। कि आपने बताना है कि ये जो आपको ये पार्ट्स दिए गए हैं, ये जो सेट्स दिए गए हैं कि ये सेट हैं, अगर तो नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर हैं तो क्यों है, ये आपने बताना है इसमें। तो इसका फर्स्ट पार्ट है ए इक्वल टू बी ए एन के, ठीक है। अब सेट क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपको फिर रिपीट कर दूं कि सेट क्या होता है। सेट में एक तो ये होता है कि चीज़ें जो हैं उसमें जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, एक चीज़ दोबारा उसमें रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि वो वेल डिफाइन होना चाहिए, ठीक है, कि हमें पता लग रहा हो कि ये सेट है कि नहीं है, ठीक है। तो अब ये देखिए इसका पार्ट ए है बी ए एन के, अभी हमें पता लग रहा है कि ये ए बी सी के वर्ड हैं, उनमें से ये लिए गए हैं, ठीक है, ये वेल डिफाइन हो रहा है। और उसके बाद देखें कि ये डिस्टिंक्ट है या नहीं, तो इसमें कोई ऐसा वर्ड भी नहीं जो कि दोबारा रिपीट हुआ हो, तो ये डिस्टिंक्ट भी है। तो हम कहेंगे इट इज अ सेट, बिकॉज वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट, ये आपने इसकी इस तरह रीजन लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद इसका बी पार्ट है 2 4 6 8। अब ये आपको नजर आ रहा है कि 2 4 6 8 ये इवन नंबर्स हैं, ठीक है, और इसमें कोई ऐसा वर्ड भी नहीं है जो कि दोबारा रिपीट हुआ हो, तो ये भी एक सेट है, इट इज सेट बिकॉज ये भी वेल डिफाइन है और डिस्टिंक्ट है, यानी अलग अलग है इसमें सारे वर्ड। उसके बाद ये है सी पार्ट इसका 0 1 2 0। अब देखिए इसमें जो 0 है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो ये सेट में जो दोबारा रिपीट हो चीज वो सेट नहीं रहता, ठीक है। तो इट इज नॉट अ सेट बिकॉज ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, objects is
नॉट डिस्टिंक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें वो अलग अलग नहीं है, ठीक है, दोबारा वो रिपीट हो रहा है। उसके बाद है डी इसका KILLER, अब इसमें एल 2 बार रिपीट हो रहा है तो ये भी सेट नहीं होगा, इट इज नॉट सेट। और रीजन इसकी आगे वही ऊपर वाली कि ये डिस्टिंक्ट नहीं है, यही। उसके बाद ये है इसका LEGAL, अब देखें इसमें एल भी 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है, एक फर्स्ट पे और एक लास्ट पे, तो ये भी सेट नहीं है, इट इज नॉट अ सेट बिकॉज रीजन आगे इसकी वही है कि इसमें जो ऑब्जेक्ट्स थे वो डिस्टिंक्ट नहीं थे, ठीक है। उसके बाद इसका एफ पार्ट है 9351, ठीक है। अब देखें, अब इसमें जो इसके सारे ऑब्जेक्ट्स हैं सारे डिफरेंट हैं, ठीक है, और ये जो 1 2 3 4 जो उसमें वर्ड्स होते हैं ये वो वाले वर्ड्स हैं, तो ये वेल डिफाइंड भी हो रहा है और डिस्टिंक्ट भी है, तो हम कहेंगे इट इज सेट बिकॉज वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। उसके बाद इसका जी पार्ट है द सेट ऑफ स्टोरी बुक्स, एक स्टोरी बुक्स का जो है वो सेट हो सकता है कि नहीं, ठीक है। जैसे आप अगर 6th क्लास में पढ़ते हो तो आप शॉप पे जाओ, उन्हें जाकर कहो कि एक 6th क्लास का सेट दे दे बुक्स का, तो वो आपको एक सेट बना कर दे देंगे। तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि आपकी जो इस्लामियात की बुक है वो 2 बार ही आ गई हो, उर्दू की 2 बार ही आ गई हो, तो उसमें ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो उसमें जो उर्दू की बुक होगी वो एक बार ही होगी, मैथ्स की एक बार ही होगी, ठीक है। तो इस तरह जो स्टोरी बुक्स होंगी वो आपको एक सेट बना के दे देगा, तो इस तरह स्टोरी बुक्स का भी एक सेट होता है, तो हम इसको बोलेंगे इट इज सेट बिकॉज वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट। उसके बाद है द सेट ऑफ ब्यूटीफुल बर्ड्स, ठीक है, क्या खूबसूरत परिंदों का सेट हो सकता है। अब खूबसूरत परिंदे जैसे मुझे कुछ और लग रहे होंगे, आपको कुछ और लग रहे होंगे जो खूबसूरत परिंदे हैं आपकी नज़र में, तो जो इस तरह के होते हैं क्वेश्चंस, इस तरह का जो सेट होता है वो सेट नहीं रहता, इट इज नॉट सेट। अब आप देखें इसमें ब्यूटीफुल बर्ड्स, अब ब्यूटीफुल बर्ड्स तो कोई भी हो सकते हैं ना, पैरिट और पिजन्स वगैरह हैं, तो ये डिस्टिंक्ट, लेकिन ये वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है, बिकॉज नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है। उसके बाद है द सेट ऑफ रिच पीपल, क्या अमीर लोगों का सेट हो सकता है। अब मेरी नज़र में कुछ कोई लोग होंगे जो अमीर होंगे, आपकी नज़र में कोई और लोग अमीर होंगे, तो इस तरह के जो सेट होते हैं वो सेट नहीं कहलाते, इट इज नॉट सेट बिकॉज रीजन इसकी वही ऊपर वाली, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। उसके बाद है द सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 7, कि क्लास 7 में जो स्टूडेंट्स हैं उनका सेट हो सकता है। अब जो क्लास 7 में स्टूडेंट्स होंगे एक क्लास में, वो मेरे लिए भी वही होंगे और आपके लिए भी वही होंगे, तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनका सेट हो सकता है, इट इज सेट बिकॉज वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट, ठीक है। ये थे हमारे पार्ट जे तक। आगे इसके कुछ पार्ट्स और हैं, लास्ट 3 पार्ट्स वो भी हम करते हैं, पहले आप इसको नोट कर लें, तो इसके बाद हम इसके मजीद पार्ट्स। जी तो बच्चों आगे इसका पार्ट के द सेट ऑफ फिश इन द रिवर रावी, के जो रावी दरिया है उसमें जो मछलियां हैं क्या उनका सेट हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, तो इट इज सेट बिकॉज वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट। उसके बाद है द सेट ऑफ बैड स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, एक स्कूल में जो बैड स्टूडेंट्स जो के बुरे बच्चे हैं जो कि पढ़ाई नहीं करते, क्या उनका सेट हो सकता है।
जो इस तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, ऐसे जो सेट्स होते हैं, अब मेरी नज़र में कोई और होंगे, आपकी नज़र में कोई और होंगे, इस तरह जो ऐसे सेट्स होते हैं इनको हम सेट नहीं बोलते। इट इज़ नॉट सेट। इसकी रीज़न ये है बिकॉज इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, कि ये अच्छे तरीके से बयान नहीं किया जा रहा। सेट ऑफ वुडन चेयर्स, जो लकड़ी की चेयर्स होती हैं, क्या उनका सेट हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो इट इज सेट बिकॉज वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, ये था हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 5 आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। जी स्टूडेंट्स, आ गया इसका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6। ठीक है, लिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, ये जो आपको सेट दिए गए इनकी आपने लिस्ट बनानी है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट है सेट ऑफ 5 कंट्रीज। ठीक है, 5 मुल्कों का आपने सेट बनाना है। ठीक है, तो आंसर सेट्स को आपने इस तरह ब्रैकेट्स में लिखना है। ठीक है, कोई से 5 मुल्कों के नाम लिख के आपने उसको एक सेट बना देना है। ठीक है, तो सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद इंडिया, उसके बाद चाइना, जापान, अमेरिका, ये 1 2 3 4 5 इस तरह 5 मुल्क के नाम लिख के या आपने इसको इस तरह सेट बना देना। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट, सेट ऑफ 3 गेम्स। गेम्स मीन खेलें। ठीक है, कोई सी 3 खेलों के नाम लिख के आपने इसका सेट बना देना है। तो नंबर 1 क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। आप अपनी मर्जी के भी कोई से लिख सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपने यही लिखने हैं। इस तरह आप ये कंट्रीज में भी आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, और सेट ऑफ 3 गेम्स, उसमें क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, आप टेनिस भी लिख सकते हैं, और जो जो आपको पसंद है वो आप लिख सकते हैं इधर। ठीक है, सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेशनल नंबर्स। ठीक है, अब नेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो कि 1 से स्टार्ट हो, तो आपने उसके कितने लिखने हैं? फर्स्ट 10। ठीक है, फर्स्ट 10 का आपने एक सेट बना देना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये आपने इसको इस तरह सेट बना देना। उसके बाद है सेट ऑफ फर्स्ट 8 इवन नंबर्स। इवन नंबर कौन से होते हैं? जो कि 2 के टेबल पे आए। ठीक है, तो आपने कितने लिखने हैं? फर्स्ट 8। तो फर्स्ट 8 का आपने सेट बनाना है। 2 4 6 8 10 12 14 और 16। ठीक है, ये फर्स्ट 8 है इवन नंबर। उसके बाद है सेट ऑफ वॉवल्स। आपने वॉवल्स का सेट बना देना, और आप जानते हैं कि वॉवल्स क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू। या आपने इसको इस तरह सेट की फॉर्म में लिख देना है। और याद रहे कि सेट में एक चीज़ दोबारा रिपीट नहीं होती। ठीक है, उसके बाद है इसका पार्ट 6, द सेट ऑफ लास्ट 4 मंथ्स। ठीक है, आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये आते होंगे, तो इसमें आपने किसका सेट बनाना है? लास्ट 4 मंथ्स। ठीक है, जब आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरह जो लास्ट 4 आएंगे उसका आपने सेट बना देना है। तो लास्ट 4 पे क्या आ रहे हैं? एक सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और फिर दिसंबर। इस तरह आपने इसका सेट बना देना। ठीक है, उसके बाद है इसका पार्ट 7, द सेट ऑफ 7 डेज ऑफ वीक। ठीक है, 7 डेज ऑफ वीक, हफ्ते में जो 7 दिन होते हैं उसका आपने सेट बना देना है। तो होते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे,
फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, इस तरह आपने लिख के इसको सेट की फॉर्म में बना देना है। उसके बाद है द सेट ऑफ कलर्स ऑफ पाकिस्तानी फ्लैग। पाकिस्तान के झंडे में जो रंग है उनका आपने सेट बनाना है। तो पाकिस्तान झंडे में 2 रंग हैं, एक ग्रीन और एक वाइट। ठीक है, इसको आपने इस तरह ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिख देना है। ये इसका आंसर। उसके बाद है द सेट ऑफ 5 रिवर्स ऑफ पाकिस्तान ऑफ पंजाब। पंजाब के 5 दरियाओं के आपने इधर नाम लिखने हैं। ठीक है, तो 5 दरिया कौन कौन से हैं? एक सिंध, दरियाए सिंध, फिर चनाब, जेहलम, सतलज, रावी। ये इस तरह आपने इसको सेट की फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, उसके बाद इसका लास्ट पार्ट है सेट ऑफ 3 इस्लामिक मंथ्स। इस्लामी महीने कोई से 3 आपने लिख के इसको सेट बना देना है। तो आप अपनी मर्जी से लिख लें। पहले रमज़ान, शवाल और शबान। आप अपनी मर्जी से कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गए। ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज 1.1। उम्मीद करता हूँ कि ये आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर ली होगी। तो कल हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसकी एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।